কি প্রতিক্রিয়া দিবেন আপনি জনগণের দিকে? नहीं, ये मैं अपने पर्सनल कैपेसिटी में आया हूँ। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने माँ को अपने स्वास्थ्य के बारे, मन की शांति के बारे और हमारे पूरे त्रिपुरा का उन्नति के बारे मैंने प्रार्थना किया है। और मैं माँ को मानता हूँ। जब मैं बीमार था पिछले 2-3 महीने से, तो सपने में भी मुझे सपना में कुछ लग रहा था कि एक बार माँ से मिल लूँ। तो अब पूरा प्रचार खत्म हो गया है, तो मुझे लगा कि मैं आकर माँ से प्रणाम करके उनका आशीर्वाद इलेक्शन के लिए नहीं, लेकिन दिल की शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए और त्रिपुरा के उन्नति के लिए। माँ के पास सब है। हम लोग माँ को आदर करते हैं, माँ का हम सम्मान प्रणाम करते हैं। माँ हमारी ही माँ मंगल चंडी हमारी कुल देवी है, माँ त्रिपुरा सुंदरी है। तो यहाँ में मैं सिर्फ अंदर आत्मा की शांति के लिए आया हूँ। फिर भी सर इतने दिन आपने बहुत कष्ट किए हैं, इलेक्शन का चुनाव होने वाला है, तो अभी चुनाव सिचुएशन चल रहा है, तो आप इस बारे में कुछ सोचे क्या और कुछ क्या होने वाला है? जो है आप लोग डिसाइड करेंगे। आपने मुझे रावण बनाया, आप ही मुझे अच्छा बनाएंगे या राक्षस रखेंगे, ये सब तो आपके ऊपर है। क्या सर उस दिन कृष्णपुर में जो बोला है वो क्लेरिफाई करना कर दीजिए ना प्लीज। कृष्णपुर में जो बोला था पॉलिटिकल ग्राउंड में आपको नहीं दिखाया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा क्लियर कर दीजिए। देखिए, मैं आपको क्लियरली बोलना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लेकर ही आऊँगा और उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में नहीं रहूँगा। मैं इलेक्शन और फाइट नहीं करूँगा, लेकिन मैं पीछे रहूँगा और सबको हेल्प करूँगा। और तिपरा मोथा मेरा पार्टी है, मैं तिपरा मोथा तो छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन मैं और चुनावी प्रक्रिया में नहीं आऊँगा। मेरा काम है आपको देना, मेरा काम है कि नेता लोग जो काम कर रहे हैं वो गलत रास्ते में नहीं जाए। मैं पॉलिटिक्स में पैसे कमाना नहीं आया था, मैं लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ। मैं मंदिर में लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ, मैं स्कूल बनाना चाहता हूँ, मैं हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ। मैंने ये कहा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं तिपरा मोथा को छोड़ के चला जाऊँगा। मैंने कहा कि आज लास्ट डे है, इसके बाद आप मुझे पॉलिटिकल मंच में वोट मांगते हुए नहीं देखा जाएगा, क्योंकि 14 तारीख लास्ट डे है। और उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने कहा कि आज लास्ट डे है, इसके बाद आप मुझे पॉलिटिकल मंच में वोट मांगते हुए नहीं देखा जाएगा, क्योंकि 14 तारीख लास्ट डे है। और उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन मिल जाता है, हमारा जो डिमांड का है, उसके बाद मैं राजनीति में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। ये मैंने कहा। लेकिन कुछ है मीडिया, उसको मैं बोलता हूँ गोदी मीडिया। वो गोदी मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है और उनको लगा कि महाराज रिटायर कर रहा है, छोड़ रहा है। मैं पब्लिक सर्विस से, आपको प्यार करने से कोई कभी रिटायर नहीं कर सकता। नया चेहरा उभर के आएगा? नया चेहरा नहीं, ये मैंने पहले से कहा था कि ये पोस्ट टेम्परेरी है, अधिकार परमानेंट है, प्यार परमानेंट है, राजनीति टेम्परेरी है। अगर कोई कहता है कि मैं एमएलए और मंत्री बन के आपको ज़्यादा प्यार करूंगा, वो झूठ बोल रहा है। महाराज जी मैं अलग रकम का इंसान हूँ। आप इंटरव्यू में सर आपने बोला था कि जो ये राम मंदिर था ये बीजेपी का बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म एजेंडा था, कुछ ने बोला था ये नहीं हुआ, लेकिन अभी हकीकत हो गया। तो ये भी ग्रेटर त्रिपुरा जो है लॉन्ग टर्म वाला एजेंडा है। और मेरा ग्रेटर त्रिपुरा ना भाई बंगाली के खिलाफ नहीं है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि बंगाली को त्रिपुरा से बाहर निकाल के बांग्लादेश भेज दो, मैंने वो कभी नहीं कहा। लेकिन 2-3 मीडिया है जिसको बहुत पैसा दिया गया है मेरे खिलाफ गलत र्यूमर लगाने का। मैंने कभी नहीं कहा था ये सब चीज़। मैं आज भी आप सबको बहुत प्यार करता हूँ। आप लोग जो बंगालीज है यहाँ में, मोस्ट ऑफ यू तो बंगालीज है, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आपका गला मिलकर, आपके संग बैठकर खाकर आपके संग जीना चाहता हूँ। जो आपके अगेंस्ट है वो असली राक्षस मेरे साथ नहीं है, बीजेपी में है, वो चुप बैठे हैं, वो बाद में प्रॉब्लम करेंगे। मैं समाधान सोल्यूशन लेना चाहता हूँ कि ट्राइबल और बंगाली सब एक साथ रहें। सर बहुत आप एक चीज़ है देखा कि आप
पॉलिटिशियंस और साथ में एक आप बहुत समय ज़्यादा अच्छे कॉपी कर लेते हैं बहुत ट्यून को। तो एक लास्ट मेरे तरफ से कि एक बात इस इलेक्शन के मूवमेंट से भी आप यहाँ पे मंदिर में ये सवाल पूछना भी अच्छा नहीं है। मैं मदारी नहीं हूँ कि आप ढोल बजाएंगे और मैं करूँगा। जब टाइम आएगा तब मैं करूँगा।